मगर जो कोर इश्यूज है उनके, अच्छा, कोर इश्यूज यही है कि इस रीजन के अंदर दे आर एंटी चाइना एंड प्रो इंडिया, और हमें उन्होंने कैलिब्रेट करके इस्तेमाल करना है वन वे और दी अदर। कि नेपाल में जिस एयरपोर्ट को चीन ने बनाया वो एयरपोर्ट भी अब अडानी ग्रुप संचालित करने जा रहा है। नेपाल के 3 एयरपोर्ट को लेकर इस समय नेपाल और अडानी ग्रुप के बीच में बातचीत। चाइना से मुकाबला है, चाइना से मुकाबला करने के लिए उनको इंडिया की ज़रूरत है। एंड पाकिस्तान इन दिस इक्वेशन पाकिस्तान इज़ अ न्यूसेंस फॉर देम। पाकिस्तान एक न्यूसेंस है। वो पाकिस्तान को कह रहे हैं चुप करके बैठो, शोर नहीं मचाओ, पैसे भी नहीं मिलेंगे और शोर मचाओगे तो मार भी खाओगे। इससे क्या होगा कि जो चाइना की इकोनॉमी है उसके ऊपर और डेंट पड़ेगा। वहां पे जो इकोनॉमी है ऑलरेडी डाउन चल रही है, और ये लोग जब बाहर जाएंगे। साउथ चाइना सी का फिलीपींस ने तो यहाँ तक बोला कि भाई हमको भारत से सीखना चाहिए किस तरह से चाइना की तरफ खड़ा होते हैं और किस तरह से चाइना को पुश बैक करते हैं, क्योंकि काश हमने भी वही पुश बैक किया होता जो भारत ने किया था। तो चीन हालांकि भारत को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसे हर जगह मात दे रहा है। अभी 10 दिनों पहले भारत ने बांग्लादेश में जो चीन तिस्ता प्रोजेक्ट पर आंखें गड़ाए बैठा था उसे अपने नाम कर लिया, और अब नेपाल में जो 3 हवाई अड्डे चीन ने बनाए थे उन सारे अड्डों का परिचालन अब भारत का अडानी ग्रुप करेगा। चीन के इस नाकामी की कहानी आइए सुनते हैं। अमेरिका का रूस से मुकाबला नहीं है, अमेरिका का चाइना से मुकाबला है। चाइना से मुकाबला करने के लिए उनको इंडिया की ज़रूरत है। एंड पाकिस्तान इन दिस इक्वेशन पाकिस्तान इज़ अ न्यूसेंस फॉर देम। पाकिस्तान एक न्यूसेंस है। वो पाकिस्तान को कह रहे हैं चुप करके बैठो, शोर नहीं मचाओ, पैसे भी नहीं मिलेंगे और शोर मचाओगे तो मार भी खाओगे। बट हम तो बड़े चहीते हैं, बट क्या डू दे नॉट ट्रस्ट अस विद चाइना? नॉट एट ऑल। चाइना भी ट्रस्ट नहीं करता, दोनों ही नहीं करते। तो हमने क्या किया इतने साल? चाइना को भी ट्रस्ट नहीं करता, चूँकि अमेरिका के कहने पे हमने सीपेक को साइडलाइन किया है ना, राइट। तो चाइना कैसे ट्रस्ट करेगा हमें? दैट इज़ ट्रू। सो इंडिया से वो क्या चीज़ करवा सकता है टू टैकल चाइना? भाई इंडिया का राइज जब होगा तो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर इंडिया बनेगा तो वो चाइना का मुकाबला करेगा। एंड देन उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड देन वो दूर दूर से वो तो अब आगे है ना कि किस तरह का है। Of course, if there is a war with China and America, India will not be a part of the war. But China की जो growth है और economic power play है वो इंडिया कि नेपाल में जिस एयरपोर्ट को चीन ने बनाया वो एयरपोर्ट भी अब अडानी ग्रुप संचालित करने जा रहा है। नेपाल के 3 एयरपोर्ट को लेकर इस समय नेपाल और अडानी ग्रुप के बीच में बातचीत चल रही है। बातचीत इस बात को लेकर कि वो एयरपोर्ट जिसे चीन ने बनाया उसका संचालन भारत से हो, यानी भारत से ही नेपाल की उस एयरपोर्ट का संचालन हो सकता है जिसे चीन ने बनाया था। नेपाली अधिकारी भारतीय अरबपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की शीर्ष अधिकारियों के साथ हवाई अड्डों के प्रबंधन और संचालन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। स्पुतनिक इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। रिपोर्ट की माने तो नेपाली सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अडानी एंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड यानी AAHL के वरिष्ठ अधिकारी नेपाली एजेंसी के निमंत्रण पर काठमांडू में नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण CAAN के साथ प्रारंभिक स्तर पर बातचीत शुरू कर 2024 में 15,000 से लेकर 20,000 हाई नेटवर्थ जो चाइनीज हैं वो छोड़ के चले गए, और इस साल भी ये नंबर बढ़ने वाला है। अब इससे क्या होगा कि जो चाइना की इकोनॉमी है उसके ऊपर और डेंट पड़ेगा। वहां पे जो इकोनॉमी है ऑलरेडी डाउन चल रही है, और ये लोग जब बाहर जाएंगे अपनी सारी वेल्थ को ये साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि नई कंट्री में जाना है तो पैसा भी चाहिए। अब रीजन क्या है? मुद्दा ये है कि ये लोग जा रहे हैं, वो एक अलग चीज है। क्यों जा रहे हैं? उसके कई फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही है। इन्हें लगता है कि भाई अब हमारा फ्यूचर चाइना में शायद सिक्योर नहीं है। दूसरा जो मेजर रीजन है वो रीजन है जियोपॉलिटिकल, जो टेंशन चल रही हैं चाइना और अमेरिका के बीच में। तो इन्हें लगता है कि ये टेंशन खत्म होने वाली नहीं है, और इससे क्या होगा कि जो इनकी वेल्थ की जो एक परचेजिंग पावर है चाइनीज युआन की वो कम होती जाएगी डॉलर की टर्म्स के पैरेलली। तो इसलिए अगर हम आज ही अपने युआन को यानी कि जो लोकल चाइनीज करेंसी है उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होगा, और इसलिए ये लोग
छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं अपने। चाइना को बड़ा क्लियरली बोला गया कि देखिए साहब, जो आप ये फिलीपींस के अंदर कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, और वी अपोज दिस डिस्टेबलाइजेशन एक्शन, जो आप बार बार फिलीपींस के साथ बहुत एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमको ये दिख रहा है कि साहब आप तो हाथापाई में करने को आप आए। देखिए ये फिलीपींस में हुआ क्या था, हुआ ये था कि जब भी ये जो अमेरिका के जो सीनियर ये लोग जो कांग्रेस पीपल वाले आए थे तिब्बत के दलाई लामा से मिलने के लिए, तो धर्मशाला में आए थे, उसके बाद चाइना का रिस्पांस एकदम वेस्ट की तरफ जा रहा था। ये मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि भारत की तरफ बहुत कम था। चाइना को एस्केलेट करना था ये सिचुएशन, तो चाइना अपने गुंडों को भेज के फिलीपींस वालों की शिप के ऊपर अटैक किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनकी 2 बोट्स चुराई, उनके वेपन्स चुराए, हाथ पैर में बहुत गंदी तरह से अटैक किया, 2-3 फिलीपीन सोल्जर्स की उंगलियां तक काट दी। बहुत ही अग्रेसिव एक्शन था वहां पर। कहीं ना कहीं फिलीपींस ने उसको गलवान बोला है साउथ चाइना सी का। फिलीपींस ने तो यहाँ तक बोला कि भाई हमको भारत से सीखना चाहिए किस तरह से चाइना की तरफ खड़ा होते हैं और किस तरह से चाइना को पुश बैक करते हैं, क्योंकि काश हमने भी वही पुश बैक किया होता जो भारत ने किया था। तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी की सॉवरेनिटी नहीं है, हम सॉवरेन कंट्री नहीं है। कुछ साल पहले 4 मुल्कों ने तय किया कि हम 4 मुसलमान मुल्कों ने कि हम कोलालमपुर में मिलेंगे, सबके सरबराह मिलेंगे, जिसमें टर्की, ईरान, मलेशिया, पाकिस्तान। सऊदी अरब ने हमें कहा कि जी आप नहीं जाएंगे, हम नहीं गए। किधर है आपकी फॉरेन पॉलिसी की इंडिपेंडेंस, आपकी खुद मुख्तारी? हम तो एक झेली मुल्क बन के रह गए हैं, दूसरे के इशारों पे हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें कि जब ये रशिया यूक्रेन का वाक़या हुआ और इंडिया रशिया से बाय कर रहा था ऑयल, डिस्पाइट द प्रेशर्स दे वर लाइक वी विल स्टिल ट्रेड। जी, लेकिन वो सॉवरेनिटी और ख़ुद मुख्तारी उसको कहते हैं ना। हमारी तो कोई रही नहीं है। हम जो हमें पैसा देगा हम उनका काम कर देंगे। तो बख्शू हो गए हम, यानी। जी सही। दुनिया की सभी आर्थिक संस्थाएं और थिंक टैंक इस बात पर अब सहमत है कि दुनिया में 3 पोल बनने जा रहे हैं। एक अमेरिका जो अभी सुपर पावर है, दूसरे पर जो चीन है जो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, और तीसरा इन दोनों के बीच भारत है। आने वाले दिनों में इन तीनों देशों में ही प्रतिस्पर्धा रहेगी और भारत जिस तरह अपना वजन रखेगा उस तरफ का पलड़ा भारी होगा। चीन ने भारत के साथ गलवान में पंगा लेकर भारी गलती की। चीन का अनुमान गलत निकला। चीन सोच रहा था कि भारत को गलवान में दबाव बनाएंगे तो भारत अमेरिका की तरफ न जाकर चीन के सामने गिड़गिड़ाएगा, संबंध सुधारने की दुहाई देगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। चीन के सिपाही भी मारे गए, चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती भी हुई और चीन से सारे बिजनेस निकलकर बाहर भी जाने लगे, और चीन जो चाह रहा था वह मिला भी नहीं और भारत अमेरिका नज़दीक आने लगे। अमेरिका भी भारत से दूरी कुछ बना के रखना चाहता है ताकि भारत पर दबाव बनाए। पन्नू के मामले में अमेरिका यही काम कर रहा है, लेकिन भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि अगर चीन को दबाना है, मुकाबला करना है, तो भारत के सिवाय अमेरिका के पास कोई चारा नहीं। और यही कारण है कि अमेरिका भारत के साथ अब बेमन से ही सही खड़ा दिखता है। तो चीन को भारत अकेले भी दबाव बनाकर उसे घेर सकता है। अमेरिका और यूरोपियन देशों का साथ मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा। और भारत अभी जो चीन को झटके पर झटका दे रहा है, और आपने परिचर्चा में सुना भी कि अब फिलीपींस भी चीन को ताना मार रहा है कि जिस तरह गलवान में भारत के सैनिकों ने ठुकाई की थी वैसे ही ठुकाई अब चीन को फिर से ज़रूरत है। भारत के इस बढ़ते कदम की कहानी हम सबके साथ मिलने से ही हुई है, सबके जुड़ने के से हुई है, और ऐसा ही अगर हम एकजुट रहे तो भारत वह दिन दूर नहीं जब चीन और अमेरिका के साथ तीसरी शक्ति बनकर उभरेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।